हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्रोफेसर दक्ष। हमारे चैनल में स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम जितने भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उनको कैसे रिसाइकिल किया जाता है, या फिर वो एट द एंड किस फॉर्म में जाते हैं, या फिर जब हम यूज़ कर लेते हैं तो रिसाइकिल पहुंचने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, वो सब मैं बताएंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में हम लास्ट 3 साल से हम ये सब डिस्कस करते आ रहे हैं, और ये साल भी हमारा खत्म होने वाला है 2023 का। इन सब वीडियो में मैंने आज तक यही बताया आपको कि जितनी भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, उन्हें जब हम घर से फेंक देते हैं रैंडमली कहीं पर भी, उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लिफ्ट करता है और उसको जहाँ होना चाहिए वहाँ पर भेजता है। भले वो रिसाइकिल के लिए आपकी पैकेजिंग पर्पज़ की हो या आपकी इंडस्ट्रियल वेस्ट हो। ये लाइक जो आप एसी के रिमोट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और आपके ऑटोमोबाइल की एक्सेसरीज़, आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की एक्सेसरीज़ जो आप किचन वेयर में यूज़ करते हैं, इन सब का जितना भी वेस्ट बनता है वो कहाँ जाता है और कैसे होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये सब जानेंगे कि क्या हमें ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर हमसे ये सब कर रहे हैं तो उसको कैसे मेंटेन करें, इन सब के बारे में हम आपको बताते हैं। बेसिकली जो प्लास्टिक की जो फॉर्म होता है, जो पेट्रोकेमिकल क्रूरल से मिलकर बनता है, और एक बेसिकली ग्रेनुअल फॉर्म में होता है, जिन्हें हम साबूदाने की फॉर्म में हम कह सकते हैं, कुछ इस तरह वो दिखते हैं। अब उसके बाद आता है कि जब होने के बाद इन्हें इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू, यानी कि इंडस्ट्री में उसे ऐसे मोल्ड किया जाता है और एक फाइन प्रोडक्ट बन के निकाला जाता है। कुछ इस तरह के प्रोडक्ट निकल के बनते हैं। ये सारे प्रोडक्ट हम इस तरह करते हैं और ये मार्केट में जाते हैं। मार्केट में जाने के बाद हमारे घर तक हमारे पास आते हैं। ये पूरा साइकिल था जो फर्स्ट फेज होता है, जो हर एक इंडस्ट्रीज करती हैं और हर एक रॉ मटेरियल बनाने वाली कंट्री करती है। और इन सब के बाद हम इजीली जो जिस एप्लीकेशन के लिए है उन्हें हम वहाँ यूज़ करते हैं, चाहे आपके किचन में हो या आपके डेली एसेसरीज का हो या फिर आपके बेडरूम में हो, बाथरूम में हो, कहीं भी एनीवेयर, इन सब को प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। और ऐसे हमारा साइकिल चल रहा था पूरा का पूरा। अब हम क्या करते हैं, आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट हमें यूज़ेबल नहीं है, या फिर ये टूट चुका है, या फिर हम इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम चेंज करना चाहते हैं, तो उसे हम उठाते हैं और रैंडमली फेंक देते हैं। नंबर 1 मिस्टेक हम ये करते आ रहे हैं, स्टिल हम कर रहे हैं, और यही हम अपने फ्यूचर जनरेशन में जो हमारे किड्स हैं उनको यही सिखा रहे हैं। जो चीज़ यूज़ होती है उसे फेंक दीजिए, अगला नया आ जाएगा, और वो रैंडमली एनवायरनमेंट में पड़ा रहता है। अगर वो सही तरह पहुँच गया, या फिर मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट इन द सेंस का मतलब जो आपके ऑटोमोबाइल की एक्सेसरीज, आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की एक्सेसरीज जो आप यूजेबल नहीं होता, जिन्हें हम कबाड़ियों को बेच देते हैं, वो जो क्या करते हैं, वो कबाड़ खाने में बड़े जो उनसे कबाड़ी होते हैं वो वहां जाता है, ताकि जो चीज वो लोग सेग्रीगेट करते हैं और जो जहां रिसाइकिल हो सकता है उस प्लेस तक पहुंचाते हैं। मोस्टली हम पैकेजिंग पर्पज में हम ऐसा नहीं करते हैं। पैकेजिंग की जो थैलीज होती हैं, पॉलीबैग्स होते हैं, कैरी बैग्स होते हैं, उन्हें हम रेंडमली फेंक देते हैं, वो प्लास्टिक भी जनरेट करते हैं। वही एनवायरनमेंट के सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, वही आपके ब्लड्स में, खाने में, पीने में, एनवायरनमेंट में कंप्लीटली डिस्पर्स है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, और जो आप कबाड़ियों को कूड़ा बेचते हैं, वो उनके जो रिसाइकिल होने के जो रेट हैं वो 70% तक होते हैं, क्योंकि वो समहाउ सेफुल जाते हैं, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और जो कबाड़ी वाला उसने भी इन्वेस्टमेंट किया होता है, वो आपको पैसे देता है और आप उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं, और वो पैसे को उसकी कॉस्ट को समझता है, और वही पैसे के साथ साथ वो उसके जो उससे बड़ा जो डीलर है उसके पास वो जाता है, और वो डीलर है वो कबाड़ियों को और इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट करता है अगेन, जो रीप्रोसेस मटेरियल बनाते हैं। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है इस वीडियो को बनाने का, कि इस वीडियो को बनाने का मोटिव क्या था। हमने ये जाना था कि रिसाइकिल तक कैसे पहुंचती है, ये मैंने आपको पूरा साइकिल बता दिया। अब उसकी क्या क्या कंडीशंस बनती हैं और उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट, या फिर हम जो कमर्शलाइजेशन में वेस्ट जो जनरेट होता है, जिन्हें हम पीसफुली और सेफुली कबाड़ी तक भेजते हैं, वही चीज़ ये कंडीशन आज हो पा रही है, 70% हो पा रही है। उनमें से सिर्फ 30% ही रिसाइकल हो पाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट एज वेल एज आपका कमर्शियल और डेली यूजेज प्रोडक्ट बेस्ड मटेरियल का। जब आप पे कोई भी फाइन प्रोडक्ट बनता है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये किसी बर्तन का कैप है, जो उसे ढकने के लिए लाइक टोप टाइप या भगोना टाइप, आपके आई नो आप किस लैंग्वेज में आप क्या बोलते हैं, लेकिन एक डीप होता है जिसके अंदर हम सब्जी रख सकते हैं और पानी रख सकते हैं, दूध रख सकते हैं, दूध उबालते हैं, उसका एक कैप है जो कुछ इस तरह है। ये ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हो, और कैन बी से दैट ट्रांसोलेंट है, जो कम्प्लीटली 100% ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बट कुछ इस तरह दिखता है। जब मुझे लगता है ये टूट गया यहाँ से, मुझे लगता है मैं इसे यूज नहीं करना चाहता, तो मैं इसको रैंडमली फेंक देता हूँ, या फिर मैं इसको इस प्रोडक्ट को ऐसे इकट्ठे करता हूँ ताकि कबाड़ी तक बिक सके, क्योंकि ये बिक सकता है प्रोडक्ट है। जब ये बिक जाता है और जो बड़े डीलर के पास जाता है, जो कबाड़ी वाले साहब के घर से बड़े डीलर, बड़े डीलर के बाद वो इंडस्ट्री में जाता है अगेन रिसाइकल होने के लिए। वो रिसाइकल होने से पहले किस कंडीशन में जाता है, हम ऐसा बेचते हैं, मान के चलो सपोज जैसे क्रैक हो गया, ठीक है, हम ऐसा बेचते हैं, उसके बाद कंडीशन कैसी बनती है, उसके बाद उसे हम काटते हैं ग्राइंडर से,
जो ग्राइंडर होता है वो कुछ इस तरह का फ्लेक्स बनाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगेन ये देखो मिस्री टाइप में ये आपके इस तरह के दाने बनाता है। ये जो दाने हैं ये सारे दाने बनाता है। उसके बाद अगर हमें लगता है कि ये ट्रांसपेरेंट है या इसके अंदर की क्लैरिटी साफ साफ है या इसमें समहाउ एडिटिव मिला के इसकी ट्रांसपेरेंटी को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, तो मैं अगेन इसको रिसाइकिल करता हूँ। अगेन फिर उसके मैं इसका रॉ मटेरियल दाना बनाता हूँ, वही साबूदाने टाइप जो आपने इनिशियल फेज में पढ़ा था और देखा था। अगर मुझे ये लगता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है या फिर हमने नॉर्मली इसे फेंक दिया था या जब दिन धूप में रख दिया था तो उसकी ट्रांसपेरेंसी गायब हो गई, इसके अंदर डर्ट पार्टिकल अट गए हैं और जो हट नहीं सकते हैं, फिर हम क्या करते हैं इसको अगेन इस फॉर्म में लाते हैं। उसके बाद इसे हम अगेन इसका रॉ मटेरियल बनाते हैं जो कि कुछ इस तरह दिखता है। जैसे अगर मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी लूज हो चुकी है और मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, तो क्या करते हैं वो इसमें इस कलरफुल बना देते हैं, यानी कि कलर समहाउ इसका कलर ढक जाए और जो ट्रांसपेरेंट है जिस एप्लीकेशन के लिए वो फुलफिल हो सके। अगर लगता है ट्रांसपेरेंट बराबर है तो अगेन जो रीप्रोसेस टाइप के मटेरियल हैं वो कुछ इस तरह बन सकते हैं, अगेन इसकी शेप में या कोई भी अलग टाइप में बना सकते हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं बची है, इसकी क्वालिटी डिग्रेड हो चुकी है समहाउ लिटिल बिट, क्योंकि उसमें एटमॉस्फेयर इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी टाइम तक यूजेबल होती है और बहुत सारे फेंक देते हैं तो समहाउ कहीं ना कहीं होता है, तो इस तरह का प्रोडक्ट बना देते हैं। अब और जब इनिशियल फॉर्म जो एकदम क्रूड ऑयल से मिलकर दाना मिलकर बनता है, जिन्हें हम लोकल लैंग्वेज दाना बोलते हैं, वो भी कुछ इस तरह का ही दिखता है एकदम, ये मिस्री टाइप और आपका ये साबूदाने टाइप का इतना ये होता है। अब ये जब मैंने बताया कि रीप्रोसेस हमने किया, दिस इज कॉल्ड रीप्रोसेस मटेरियल। ये आपका रीप्रोसेस मटेरियल है जिसे हम सेकंड का दाना भी बोलते हैं, रीप्रोसेस्ड भी बोलते हैं या फिर रिसाइकल्ड भी प्लास्टिक या रिसाइकल मटेरियल भी बोलते हैं। ये सारे टर्म एक ही हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज हम सब बोलते हैं। जब हमें लगता है इसकी ट्रांसपेरेंसी गायब हो चुकी तो मैं इसको ये बना देता हूँ। जरूरी नहीं मैं इसी एप्लीकेशन से काटा तो इसी एप्लीकेशन में बनाऊंगा। अगर ये दाना बन चुका है, प्लास्टिक के नेचर जानते हुए कि ये कौन सी प्लास्टिक है, उस हिसाब से मैं इसको कुछ भी बना सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी गायब हो चुकी तो मैं इस तरह के प्रोडक्ट भी बना सकता हूँ। ये देखो कलरफुल हो गया। अब आपको क्या पता है इसके अंदर कितना ब्लैक हेड्स है, कितना काला है, कितनी ट्रांसपेरेंसी लूज हो चुकी है, कलर देने के बाद कुछ इस तरह बन जाएगा। तो हमने इसको रीयूज कर लिया, दिस इज कॉल्ड द रिसाइकल्ड। हमने इस मटेरियल को दोबारा इस्तेमाल कर लिया और ऐसे ही साइकिल चलता रहता है जब तक इस प्लास्टिक का स्ट्रेंथ है, तब तक हम इसको अगर इसे यूज करें। सपोज ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, तो अगेन मैं इसको इस तरह की कटिंग करूंगा ग्राइंडर मशीन से, अगेन मैं उसका दाना बनाऊंगा, अगेन मैं कोई ना कोई अलग प्रोडक्ट बना दूंगा। तो ये ऐसे पूरा साइकिल चलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेरा मतलब क्या था कहने का। ये सब पूरा इंडस्ट्रियल का पूरा ये प्रोसेस होता है जो इस तरह यूज किया जाता है। अब आप ये समझिए ये वही प्रोडक्ट हैं जो मैंने इनिशियल में आपको बताया था कि ये वही हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट और आपका कमर्शियल वेस्ट जो हम कबाड़ी तक सेफुली बेचते हैं। रिसाइकिल करने का एक यही मोटिव है, आप जितना हो सके प्लास्टिक को साफ रखिए, सुथरा रखिए, पूरी सेफ में रखिए ताकि उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके कि कौन सी प्लास्टिक है और इजीली रिसाइकिल तक पहुंचाया जा सके या फिर इसे बेचा जा सके। अगर जब प्लास्टिक ज्यादा डिग्रेड होगी तो उसे कबाड़ी वाला भी नहीं खरीदता, बेकार है इसे फेंक दीजिए। तो यही सब पूरा प्रोसेस होता है। और जो पॉल्यूशन जनरेट होता है, जिनसे बीमारी जनरेट हो रही हैं, जिनसे डिजीज जनरेट दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, या हम इंटरनली प्रॉब्लम फेस जो कर रहे हैं वो पैकेजिंग प्रोडक्ट से हम कर रहे हैं जो 35 माइक्रोन से कम की होती हैं और जो जिन्हें रिसाइकिल करना इम्पॉसिबल होता है या फिर हम इसे ओवर कंजप्शन करते हैं। बेसिकली पॉल्यूशन जनरेट होने का सबसे बड़ा मेजर रीजन है ओवर कंजप्शन। जहां आपको एक पैकेजिंग की जरूरत है हम डबल डबल पैकेजिंग करते हैं। देन उसके बाद आता है उसको ठीक तरह यूज ना करके रैंडमली फेंकना, उसको ठीक से एनेजमेंट ना कर पाना, मैनेजमेंट ना कर पाना, जिसकी वजह से वो रिसाइकिल नहीं हो पाती है। और रिसाइकिल ना होने के कारण वो इंडस्ट्री और माय बैड सॉरी वो इंडस्ट्री रिसाइकलिंग की है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, रिसाइकिल नहीं कर पाती, नहीं उसे कबाड़ी वाला ठीक से ढूंढता है या फिर उसे सही जगह पहुंचाता है। और समहाउ इसी वजह से ही प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट होता है, डिग्रेड होता है और ये पूरा साइकिल हमारे ब्लड्स के अंदर ट्रेसेस हो रहे हैं प्लास्टिक। बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।